हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या है कि रेलवे मंत्रालय का फिर से एक ऑर्डर आ गया है कि रेलवे में तीन तीन और नई वैकेंसी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम दो नई भर्तियाँ के बारे में लिखे हैं, लेकिन तीन तीन भर्तियाँ आने वाला है जो मैं आप लोगों को इन वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्या है कि कुछ दिनों पहले, मतलब एक दो महीना पहले, कि रेलवे में तीन को वैकेंसी आ गया। दो वैकेंसी का फॉर्म भी फिलअप हो चुका है और तीसरा वैकेंसी आरपीएफ का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। और आने वाले दिनों में तीन और नई रेलवे में वैकेंसी आने वाला है, जो मैं इन तीनों भर्तियों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करते हुए देखिए। क्या है कि बस आप लोग को तैयारी अच्छा से करना है और 2024 जो चल रहा है इसमें एक सीट अपने नाम करना है। तो चलिए मैं इन सभी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, जो तीन तीन वैकेंसी कब आने वाला है, कब एग्जाम होगा, कब इसका जो है ना नोटिफिकेशन आएगा और कब से फॉर्म अप्लाई होगा। इन सारी बातें को मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। क्या है कि रेलवे मंत्रालय यानी जो है ना रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर आ गया कि दो नहीं यहाँ पे कितना तीन नई भर्तियां आ गई। तीन भर्तियां कौन कौन सी है, इन सभी भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेरा क्या है कि सबसे पहला बात जो है ना रेलवे। देखो, रेलवे ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB की तरफ से वैकेंसी आया है। और ये पहला वैकेंसी कौन आएगा? तो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, जिसको काफ़ी बच्चों को इंतजार है इस ग्रुप डी के वैकेंसी का, क्योंकि काफ़ी बच्चा 10th किए रहते हैं और जो है ना 10th के बाद ही जो है ना रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो बहुत बच्चा को डाउट रहता है कि सर ITI भी लागू कर दिया है ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में बहुत सारा पोस्ट होता है, ठीक है ना। उस सभी पोस्टों में जो है ना ITI का जो है ना ITI सभी पोस्ट के लिए लागू नहीं है। सभी पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी नहीं है। कुछ पोस्ट है, उन पोस्टों में ITI के कंपलसरी किया गया है। बाद बाकी कुछ पोस्ट में ITI की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी बोर्ड से 10th क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। लगभग नोटिस जो जारी किया है 1.8 लाख प्लस एक्सेप्टेड वैकेंसी जो है ना शो कर रहा है, ठीक है ना। मंत्रालय की तरफ से जो भी नोटिस आया उसमें 1.8 लाख बताया जा रहा है कि ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है। और ये मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन होगा। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट यानी जो ऑनलाइन होने वाला है, ये जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आएगा इसका जो फॉर्म फिलअप होगा कब से होने जा रहा है, तो आपको जो है ना अक्टूबर 2024 यानी सितंबर अक्टूबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियली वेबसाइट indianrailway.government.in इस पे देखने को मिलेगा ये वैकेंसी, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है, तो टू अप्लाई फॉर RRB ग्रुप डी पोजीशंस कैंडिडेट मस्ट बी हैव आइदर, क्या क्या होना चाहिए, तो पास द 10th स्टैंडर्ड, यानी वो स्टूडेंट्स भर सकते हैं इस ग्रुप डी की वैकेंसी को जो 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो। उसके बाद किसी भी बोर्ड, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में ऑब्टेन एन ITI सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय NCVT या SCVT, हाँ, प्रोसेस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन, मतलब किसी भी NCVT या SCVT से ITI पास होना चाहिए या 10th प्लस ITI। काफ़ी कुछ देर पहले मैं बताया कि रेलवे ग्रुप डी का जितना लमसम बहुत सारे पोस्ट होता है, सभी पोस्ट में ITI जरूरत नहीं होता है। कुछ पोस्ट में ITI जरूरत होता है, कुछ पोस्ट में नहीं होता है। तो इसलिए जो 10th किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो 10th के साथ साथ ITI किए हैं तो और उनके लिए और बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप अक्टूबर में होगा। फॉर्म फिलअप का सितंबर अक्टूबर में आएगा, नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। 1-2 मंथ बाद क्या हो जाएगा कि इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसके आगे की बात करते हैं, आगे क्या चीज़ है इसका जो देखेंगे ना, इसका एज लिमिट क्या है, एज क्या रहने वाला है इसमें। तो देखिए मैं सारा कुछ को बताने वाला हूँ, इसलिए कि एग्जाम कब वैकेंसी आएगा,
क्या योग्यता है, उसका एज क्या लिया जाता है, किस तरह का एग्जाम होता है, तीनों वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त लोग इस रेलवे एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं। क्या है कि इसका एज लिमिटेशन क्या होता है, तो एज लिमिटेशन 18 से 33 ईयर किसके लिए है, तो आपको जनरल के लिए। देखिए 30 साल दिया जाता था लेकिन कोविड के लिए 3 साल की छूट दिया गया, ठीक है ना। तो 18 से 33 जनरल बच्चों के लिए, लेकिन छूट में मिलता है ओबीसी के लिए 3 साल है, मतलब SC ST के लिए जो है ना छूट है, SC ST के लिए कितना 5 साल छूट होता है, इस तरह से 38 साल हो जाता है, ठीक है ना। तो ओबीसी के लिए 3 साल हुआ तो 33 3 36, इसको SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है ना। तो 38 साल मिलेगा। पर इसका जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम का पैटर्न सिर्फ एक एग्जाम होता है ग्रुप डी में। उसके बाद जो है फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। तो एग्जाम जो होता है इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है, ठीक ना। 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होता है। आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, मतलब क्या 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है। 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलता है। 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अगर एक सही करेंगे तो 1 मार्क का, एक गलती करेंगे तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी निगेटिव मार्किंग कर लेगा, ठीक ना। 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 0 मार्क मिलेगा। जिसमें आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस यानी जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहता है 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यानी जिसके जो जनरल अवेयरनेस, जो स्पोर्ट हो गया, जनरल अवेयरनेस जिसके पोर्शन, और जो है ना करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का रहता है। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैथ्स रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग 25 और 30 कितना हो गया 55 क्वेश्चन जो है ना मैथ रीजनिंग से ही आता है। तो जिन बच्चा का मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा उसको रिजल्ट फंसने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा, इसलिए मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साइंस ये जो है ना ज़्यादा, तो इस पोर्शन को क्लियर कीजिए ज़्यादा। और क्या है कि मैं अपना इसी मैथ्स बाय रोशन सर यानी इस चैनल पे आप लोगों को रेलवे का मैथ्स जो है ना पूरा कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, इसलिए आप लोग जो है ना इस मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ जो भी क्लास चलता है उन सभी क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि आप लोग को क्या हो कि आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आप लोगों को मैथ्स का पूरा डर खत्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे बात करते हैं। क्या है कि अब देखिए दूसरा वैकेंसी की बात करते हैं। ग्रुप डी की सारे बात बता दिए, अब दूसरा वैकेंसी क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट, दूसरा एनटीपीसी आ रहा है। तो एनटीपीसी किन बच्चों के लिए है, जो बच्चा ग्रेजुएट हो है और अनग्रेजुएट है, मतलब जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट, 12th कर लिए हैं और ग्रेजुएट, ठीक है ना, मतलब 12th प्लस ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है। जैसे में देखिए एनटीपीसी वैकेंसी आर अकाउंटेड फॉर, ठीक है ना, ग्रेजुएट एंड अनग्रेजुएट पोस्ट इन सिंगल नोटिस, मतलब जो है ना ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट दोनों के लिए सिंगल नोटिस में दिया गया है, जिसमें एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 पोस्ट जो है ना आपको जो है आर ग्रेजुएट के लिए, यानी इसमें कितने तरह के 1 से लेकर 6 तरह का पोस्ट आता है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें 4, 5, 6 पोस्ट जो है ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट बच्चा है उसके लिए है, जबकि एंड लेवल 2 एंड 3 आर अनग्रेजुएट, जो 12th किए हुए हैं उनके लिए। द नंबर ऑफ वैकेंसी हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एट, जो है ना मतलब अभी कितना नंबर वैकेंसी जो है ना कितना नंबर में आएगा इसको फाइनलाइज नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद एज पर द रेलवे कैलेंडर द नोटिफिकेशन विल बी जो है ना रिलीज इन जून जुलाई 2024, यानी इसका जो नोटिफिकेशन आएगा एनटीपीसी जो है ना रिक्वायरमेंट का जून जुलाई 2024 में आ जाएगा, यानी अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून मतलब 2 महीना में आपको ये एनटीपीसी का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, इसलिए अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए वैकेंसी नाम क्या है, आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग कितने आने का चांस है, तो 20,000 प्लस वैकेंसी आएगा, कितना 20,000 प्लस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ग्रेजुएट एंड अनग्रेजुएट, मतलब
ग्रेजुएट जो किए हैं वो भी भर सकते हैं, अनग्रेजुएट है वो भी बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएट अनग्रेजुएट मतलब जो 12th किए हैं वो भी। एज लिमिटेशन क्या है, 18 से 35 ईयर होना चाहिए और स्टार्टिंग डेट अप्लाई का कब होगा तो जून 2024 में होगा, ठीक है ना। लास्ट डेट क्या होगा तो जुलाई 2024 में होगा। मतलब 1 महीना में कोई फॉर्म फिलअप होता है, 2-3 महीना बाद एग्जाम ले लेगा। इसका जो है इसमें आप ये तो समझ गए कि कितना वैकेंसी, कब फॉर्म आएगा, कब तक चलने वाला है। अब इसके बारे में एग्जाम के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए पहले तीसरा वैकेंसी को बात करते तब एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा वैकेंसी आरआरबी जेई रिक्वायरमेंट 2024। ये जेई का भी वैकेंसी बोले थे ना, 3 वैकेंसी आने वाला है, जेई का भी वैकेंसी आएगा। तो देखिए क्या है, आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट इज वन द मोस्ट अवेटेड देखिए इज मोस्ट जो है ना वैकेंसी कैंडिडेट विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड डिग्री आर द एलिजिबल फॉर द आरआरबी जेई रिक्वायरमेंट। यानी आरआरबी जेई का वो फॉर्म भर सकते हैं जो आपको इंजीनियरिंग किए है, इंजीनियरिंग से डिप्लोमा डिग्री ये सब किए हुए हैं ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद जो इसका जो वैकेंसी आएगा, द वैकेंसी नोटिस फॉर द जेई विल बी रिलीज टू जुलाई। इसका भी वैकेंसी कब आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। एक्सेप्टेड दैट देयर विल बी द मोर देन 10,000 वैकेंसी टू बी फिल्ड अप। यानी कितना वैकेंसी आएगा जेई में, तो आपको बहुत ज़्यादा 10,000 वैकेंसी आने वाला, मोर देन 10,000 वैकेंसी आएगा, ठीक है ना। वैकेंसी नाम जो आरआरबी जेई रिक्वायरमेंट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना, 10,000 प्लस वैकेंसी आएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा से इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसका बीबीए, हाँ टेक्नीशियन, कंसर्न डिसिप्लिन ये सब होना चाहिए। इसके बाद जो 18 से 33 साल होना चाहिए एज तक। उसके बाद जो ओबीसी एससी एसटी के लिए छूट है। तो इस तरह से एज की बात किया गया है। स्टार्टिंग डेट जो होगा जून में होगा और लास्ट डेट कब होगा, जुलाई 2024 होगा, यानी जुलाई में खत्म हो जाएगा। इस तरह से मैं 3 वैकेंसी की बात किया, ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी जेई। अब देखते हैं कि ना ग्रुप डी का सिलेबस बता दिए, एनटीपीसी का सिलेबस बताते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए इसमें जो सिलेबस होता है ना, आपको जो है ना जो 2 एग्जाम होता है, एक सीबीटी 1, एक क्या होता है सीबीटी 2। सीबीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक पहला एक होता है, एक 2 होता है, 2 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में आपको 120 क्वेश्चन पूछता है। और दोनों में इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क, उसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क का, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहता है 30 मार्क का, जनरल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहता है 30 मार्क्स का। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपको जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, जीके जीएस करेंट अफेयर्स इसमें आता है, 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क, यानी इस तरह से 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ठीक है ना। ये एग्जाम क्वालिफाई होते हैं सीबीटी 1 तो आपको सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा, और सीबीटी 2 क्वालिफाई होते तो आपको डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको 3 वैकेंसी रेल मंत्रालय की तरफ से जवाब आया था, उन तीनों वैकेंसी के बारे में आप लोग को डिटेल बताएं। तो चल क्या है कि आप लोग सारा इस जानकारी को समझ लिए होंगे, और क्या है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त लोग इन रेलवे एग्जामों की तैयारी करते होंगे उन सभी को इन जानकारी को क्या हो जानकारी मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।